वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। तो दोस्तों, वह संशोधन था 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, गन्ने में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है? जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वां स्थान, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान डेनमार्क को, तीसरा स्थान स्वीडन को तथा चौथा स्थान एस्टोनिया को प्राप्त हुआ है और 5वां स्थान फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वह फिल्म का नाम है शेरशाह। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय है त्वरित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भूमि उपयोग डेटा के संग्रह को पूरा करने वाला पहला महाद्वीप है? तो दोस्तों, वह महाद्वीप है अफ्रीका। डिजिटल भूमि उपयोग डेटा के संग्रह को पूरा करने वाला पहला महाद्वीप है अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो दोस्तों, पनामा नहर प्रशांत महासागर को
अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 279 का ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो दोस्तों ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की मांग किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी एम.एन. राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, जिसका स्थापना हुआ था 1951 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इन कस्टडी अंग्रेजी उपन्यास लिखा गया है अनीता देसाई के द्वारा। थैंक यू।